हेलो गैस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गैस आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए टॉप 13 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए आप सभी लोग कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कानून ए इलाही किसने शुरू किया था? कानून ए इलाही किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कानून ए इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, कलकत्ता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, थर्मल पावर स्टेशन में किस ईंधन का प्रयोग होता है? बताइए फ्रेंड्स, थर्मल पावर ईंधन में किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा इनमें से कोयला का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कोयला। अगला प्रश्न पढ़िए, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से दयाराम साहनी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। दयाराम साहनी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुआ था? यानी कि ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता कहाँ हो जाएगा? कलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, साइबर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? साइबर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गुड़गांव को। किसे कहा जाता है? गुड़गांव को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। कहाँ स्थित है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? वृद्धों के मुफ्त भोजन के लिए। वृद्धों के मुफ्त भोजन के लिए अन्नपूर्णा योजना संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग का मुख्य उपकरण कौन सा था? नवपाषाण युग का मुख्य उपकरण कौन सा था? तो पाषाण था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इनमें से हो जाएगा फ्रेंड्स हम्पी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हम्पी। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 18, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बिंटन सर्प को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंटन सर्प को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तमिल भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
प्रथम 3 विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित किया गया? प्रथम 3 विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित किया गया? 1857 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इनमें से हो जाएंगे धनानंद। कौन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटेन के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुआ था? अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में शुरुआती किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जेनेवा में। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला किस देश में है? नेल्सन मंडेला किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका। किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि एड्स किस कारण से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए, यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।